तो देखिए क्या खबर है कोलकाता से भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी। यहां से एक बार फिर से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात भवानीपुर में हंगामा हुआ। ममता बनर्जी की स्ट्रांग रूम पहुंचने पर जमकर बवाल हुआ। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी ने बैलेट बॉक्स ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा हार से पहले टीएमसी बौखलाई हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भवानीपुर की, जहां पर ममता बनर्जी जब पहुंची और साथ ही बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता भी बाहर मौजूद थे, जिनकी भिड़ंत हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। ये देखिए आप, एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है और ममता बनर्जी का ये कहना था कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई और जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनमें हेराफेरी का जो आरोप है वो लगाया गया है। ये देखिए आप, किस तरह से मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला कोलकाता में। बड़ी खबर यह है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंची और सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम ममता बनर्जी पहुंची। करीब 4 घंटे तक ही स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी रही। हालांकि ममता बनर्जी ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई और भवानीपुर से ही ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं और करीब 4 घंटे तक ही स्ट्रांग रूम में रही ममता बनर्जी और ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। ममता बनर्जी का स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप, पोस्टल बैलेट इधर उधर किए जा रहे थे। ये ममता बनर्जी की तरफ से बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप है। मुझे अंदर जाने से रोका गया, ममता बनर्जी का कहना है। ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, ईवीएम को लूटने नहीं देंगे, ममता बनर्जी का कहना है। कुछ सुपर पावर पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर जाने से रोका। कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। तो ममता बनर्जी को आपने सुना, ये उस वक्त की तस्वीरें जब ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंचे और उसके बाद जब मीडिया से बात की तब उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें अंदर जाने से रोका गया। वो उस जगह तक कम से कम जहां जाना चाहती थी, अब जिस जगह पर काउंटिंग सेंटर है, स्ट्रांग रूम बनाया, जहां तक परमिशन होती है, इजाजत दी जाती है, लेकिन उनको जाने से रोका गया। ममता बनर्जी को आपने सुना, तस्वीरें आपने देखी। अब जल्द आपको बताते हैं कि देर रात साउथ कोलकाता में ही भवानीपुर में हंगामे की वजह क्या थी, क्योंकि ममता को स्ट्रांग रूम तक क्यों आना पड़ा। देर रात ममता भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची, चुनाव एजेंट के साथ परिसर में वो दाखिल हुई और करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी रही। हालांकि ममता बनर्जी का ये आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। जब ममता बनर्जी अंदर, तब टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स में नोक-झोंक होती रही और ममता के साथ आई एक गाड़ी पर बीजेपी कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए। बीजेपी वर्कर्स का यह आरोप है कि गाड़ी में ममता ईवीएम लाई हैं और समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्ष के कार्यकर्ता शांत भी हुए। भवानीपुर में ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। इस बीच आपको बता दें, जिस वक्त कोलकाता के भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हो रहा था, उसी वक्त टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन भी वहां मौजूद थे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रांग रूम के बाहर अलग अलग समर्थकों का जोर है। एक तरफ टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये वो जगह है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अब पुलिस जो है इनको यहाँ से पूरी तरीके से, देखिए आपको उठा रही होगी पुलिस, और यहाँ पे पुलिस इनको रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जब नहीं हट रहे हैं तो अब आपको यहाँ से हटाने की बात कर रही है। और पुलिस जो है इनको, जो भी लोग हैं यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मैं आपको नजर आ रही होंगी उन तस्वीरों में, ये वो समर्थक हैं जो तृणमूल की जो गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी पे यहाँ पे पुलिस जो है बार बार उठा रही है उनको। तो कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से जमकर हंगामा हुआ स्ट्रांग रूम के बाहर। सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी को भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में क्यों पहुंचना पड़ गया, यह आपको बताते हैं। दरअसल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम का एक वीडियो टीएमसी ने जारी किया और इसमें आरोप लगाया गया बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर।
टीएमसी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की जा रही है और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर है। वीडियो जारी होने के बाद टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठ गए और किस तरह हंगामा हुआ यह आप देख पा रहे हैं। और टीएमसी ने ही कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया। टीएमसी का आरोप है कि पार्टी प्रतिनिधि के बिना बैलेट बॉक्स खोले गए और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप टीएमसी ने लगाया। दिनदाड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं का क्या कहना है यह भी आपको सुना देते हैं। तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में वो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो किधर से आया, सोर्स क्या है, वो तो नहीं क्लियर किया। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है कि तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा, तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे।